मेंढर सब डिवीजन के अंदर एक ऐसा मामला जिसको लेकर आज हम विशेष तौर पर जो है वो बातचीत करेंगे। मेंढर का जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड से नीचे जो मेन मार्केट आती है, बस स्टैंड से अगर हम पुंछ की तरफ अगर मार करें तो एक नीचे मार्केट आती है जहां पर काफी दुकानें हैं। वहां पर मोबाइल शॉप्स हैं, कन्फेक्शनरी की दुकानें हैं, कॉस्मेटिक, रेडीमेड, तमाम तरह की सभी दुकानें हैं। और वहां पर मैं कहूंगा कि एक ऐसी रिपोर्ट आज हम आपको बताएंगे कि देखिए किस लेवल तक जानबूझकर या फिर किस वजह से वहां पर यह काम जो है वो किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है राही कपूर और आप देख रहे हैं हमारा ये प्लेटफॉर्म। अब मैं आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने जा रहा हूं, अपनी स्क्रीन पर जरूर देखिएगा। और इस सीसीटीवी फुटेज पर आप देख रहे होंगे कि एक शख्स जिसने मास्क पहना हुआ है और हाथों में झाड़ू लिए, यानी ये अगर देखा जाए तो ये एक स्वीपर है जिनका काम है कि सुबह साफ सफाई बाजार की करना। और ये शख्स पूरी साफ सफाई, रोड का सारा कचरा उठाकर एक दुकान के आगे डंप कर देता है। अब आप तस्वीरें देखिएगा। डंपिंग करने के बाद ये शख्स फिर दूसरी तरफ जाता है, दूसरी तरफ से भी कचरा सारा इकट्ठा करके उसी जगह पर डंप करता है जहां पर उसने पहले कचरा डंप किया हुआ है। एक पोल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वहां पर एक कचरे का ढेर है और इस ढेर के बाद वो शख्स आग लगा देता है, यानी उस कचरे को आग लगा देता है और आग लगाने के बाद वो निकल जाता है। उसके बाद कोई पता नहीं कि वो शख्स कहां पर जाता है। और आप अंदाजा लगाइएगा कि जहां पर जिस दुकान के आगे ये कचरा ढेर लगाया जाता है और वहां पर आग लगाई जाती है, खुदा न खास्ता कल अगर कोई आग की चिंगारी किसी दुकान के अंदर चलेगी, क्योंकि वहां पर मोबाइल शॉप है, लाखों करोड़ों रुपए का सामान जो है वो आसपास की सभी दुकानों में है। वहां पर शू की एक शोरूम है, उसके साथ कॉस्मेटिक की दुकान है, कन्फेक्शनरी की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। आखिर ये शख्स है कौन है? जब हमने इस वीडियो की पड़ताल की कि ये शख्स कौन है, तो ये पता चला कि हमारा जो ग्रामीण विकास विभाग है, यानी आरडीडी डिपार्टमेंट मेंढर, जो कि बीडीओ कार्यालय के अंतर्गत जो है ये स्वीपर आते हैं और इन स्वीपर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर हायर किया गया है और साथ में एक जो वाहन गाड़ी लगाई गई है कि जो ये सामान सारा जो गंदगी है, कचरा है, उसको वो उठाएगी। अब बीडीओ साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हो या आरडीडी डिपार्टमेंट जो आंखें मूंद कर सोए हुए हैं, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो के आधार पर आप ये जरूर पड़ताल करें कि जनाब आपके द्वारा जो लगाए गए स्वीपर हैं उनके थोड़े कान जो है वो खोलिएगा कि अगर कल यहां पर किसी की दुकान के साथ हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। फिर सभी लोग सिर्फ अफसोस ही जाहिर करेंगे। यहां पर लाखों रुपए का नुकसान जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये शख्स आज की बात नहीं है। जब हमने दुकानदारों से बात करना चाहिए, पहले सबसे पहले सुनिएगा आपके उन दुकानदारों ने क्या कहा और ये समस्या वो कब से झेल रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे पास आए। एक्चुअली ये जो है ना, कम से कम 1 महीना हो गया है। ये पहले भी बड़ी बार कचरा इधर इकट्ठा करके जाते हैं, मैंने पैसे शैसे दे के यहाँ से उठवा देता हूँ। लेकिन आज 3-4 दिन हो गए, यहाँ पे पूरे जितने भी मार्केट का सारा कचरा उठा के इधर इकट्ठा करके जाते हैं, आग शाग लगा देते हैं। कल जो कोई नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, मेरी दुकान पे आग लग जाए, तो इसका जिम्मेवार कौन है? बड़े दिन हो गए हैं ये। मैंने 2-3 बार फ़ोन भी किया, जिसका लड़का ये इधर से कचरा डाल के जाता है, तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अब मुझे और कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो इसलिए मैंने आपको कॉल की, तो लिहाजा ये कोई इसका मसला हल किया जाए। को आग लगेगी तो कौन जिम्मेवार है? दूसरा नंबर, हमारी दुकानों के आगे पड़ा हुआ है, पूरा गंद डाल के रखा हुआ। दिन में वो लोग आते हैं तो पाँव के साथ पूरा अंदर जाता है दुकानों के अंदर। तो हमारी गुजारिश है कि इसके कुछ हल किया जाए। इधर मेंढर में यहाँ जो है एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश की जाती है कि यहाँ पे सुबह गंद जो इकट्ठा करके आग लगा कर जाते हैं और गंद यहाँ छोड़ जाते हैं। अगर कल को कोई मतलब फायर का सीन हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे यहाँ काफ़ी रोज़ आग लगा के जाते हैं। सुबह हमने काफ़ी बार बोला है, लेकिन फिर भी। तो अभी आपने दुकानदारों को सुना कि जिन दुकानदारों ने हमें अप्रोच किया था, बुलाया था और सीसीटीवी बताया कि ये देखिए कि पिछले 1 महीने से इसी तरीके का हाल, रोजाना यहां पर गंदगी का जो है वो डंप लगता है और आग लगा के शख्स चला जाता है और ये आग कल कोई बड़ा रूप धारण कर सकती है, कल ये नुकसान हो सकता है और इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप बीडीओ साहब मेंढर होंगे या उनका डिपार्टमेंट आरडीडी होगा या फिर मेंढर एडमिनिस्ट्रेशन होगी? ये एक काफी चौंकाने वाला जो है ये मामला सामने आया है। अब
कई डिफरेंट एंगल से अगर देखा जाए तो क्या ऐसा माना जा सकता है, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि क्या इस शख्स को किसी ने टास्क दिया है या किसी को सिर्फ ये स्पेसिफिक एक दुकान बताई है कि तुम सारा कचरा इकट्ठा करके इसी दुकान के आगे डालो? ये एक जांच का विषय है। और साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, दुकानदारों ने यह भी बताया कि कई बार तो हमने जेब से पैसे देके ये गंदगी हटाई है। भाई अगर आरडीडी डिपार्टमेंट का मेंटर बीडीओ साहब का दायित्व है, अगर उनकी टीम्स यहां पर लगी है, कौन है उनका सेक्रेटरी या कौन लोग हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, स्वीपर्स को करते हैं या उन लोगों को कंट्रोल करते हैं, कौन है वो कहां सेक्रेटरी साहब सोए हुए हैं? अब हैरान कर देने वाला ये मामला जो है वो सामने आया है। अब इस चीज को लेकर आज उन्होंने मजबूरन में हमें अप्रोच किया और काफी हम भी हैरान रह गए कि एक शख्स रोजाना सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सारा कचरा इकट्ठा करके एक दुकान के आगे डाल रहा है, वहां डंप कर रहा है और वहां से कचरा उठाया भी नहीं जा रहा है। अगर आपने लाखों रुपए का टेंडर दिया हुआ है, किस एजेंसी को दिया हुआ है जिसका काम है सिटी के अंदर से, टाउन के अंदर से उस कचरे को उठा के डंपिंग स्टेशन पर जो है वहां पर फेंकना है, तो आखिर क्या ये स्वीपर या कोई मिलीभगत है या फिर कोई साजिश के तहत ये सारा काम किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आग लगाई जाती है उस डंप करके उस सारे सामान को, तो कल एक बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है। उस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ में एसडीएम मेंढर या फिर तहसीलदार मेंढर हैं, उनको संबंधित विभाग यानी जो आरडीडी डिपार्टमेंट, ये वीडियो मेंढर है और इन्हें सख्ती से पूछना चाहिए भाई कि ये मार्केट में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। व्यापार मंडल के अगर प्रेसिडेंट बलराम जी भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हो जनाब, आप भी देखिएगा कि ये हो क्या रहा है। आखिर ये क्या है कि किसी का भी बंद करेगा, सफाई कर्मचारी को अगर आप पैसे देते हैं, अगर डिपार्टमेंट किसी हायर किया हुआ है, पैसे दे रहे हैं, तो उसका काम क्या है कि कचरा उठा के दुकानों के आगे डालना गया, फिर वो सफाई किस बात की कर रहे हैं? तो इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। और जो शख्स ये काम कर रहा है, ये शख्स आपको सीसीटीवी पे दिखाई दिया है, इस शख्स के स्ट्रिक्टली पूछताछ जो है की जाए। ये सभी स्वीपर्स को ये पूछा जाए कि भाई आप डंप किसी की दुकान के आगे कैसे कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक हैरान कर देने वाला मामला है। अब देखना यह है कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद क्या जो आरडीडी डिपार्टमेंट मेंढर है, वीडियो कार्यालय सोया हुआ जागेगा या इस पर कोई संज्ञान लिया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए हमारा ये प्लेटफॉर्म। नमस्कार।